इस वीडियो में हम एस्पायर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म मॉड्यूल 1 के क्विज़ हल करना सीखेंगे 100% दुरुस्त जवाबात के साथ। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आपने इस तरह के डैशबोर्ड पे आ जाना है। अपना यूज़र नेम और सिस वाला पासवर्ड लगा के लॉगिन हो जाना है। अगर आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो आई बटन पे क्लिक करें, वहाँ पे आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी कि आपने लॉगिन कैसे होना है। तो ये वाले ऑप्शन हैं, इसको आपने फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह के अंदर आपने फिल करना है। इस खाली जगह को आपने अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्टेंस लर्निंग रिक्वायर्स स्टूडेंट टू बी 1। तो इसका जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो है इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, विच मीन्स दैट दे मस्ट मैनेज देयर ओन टू। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है टाइम। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 एंड 3, इसका जो आंसर है वो है लर्निंग। तो मैं क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूँ साथ साथ, तो उसके बाद आंसर देने के बाद इसे हम फिल भी करना सीखेंगे। तो नीचे चल के हमने इसे फिल भी करना है और उसके बाद हमने इसका रिज़ल्ट भी चेक करना है कि कितने % इसका रिज़ल्ट आया। और मैं आपको इतना बताता जाऊँ, नेक्स्ट स्लाइड तब भी ओपन होती है जब आपका यानी ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसका रिज़ल्ट यानी हम पास इसे कर लें। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो स्टूडेंट इंटरेक्शन इज़ की इन फोर क्वेश्चन का आंसर है ऑनलाइन कोर्सेज। दिस इंक्लूड्स टॉकिंग टू टीचर्स, कोलैबोरेटिंग विद अदर स्टूडेंट्स एंड इंगेजिंग विद द कोर्स। 5 क्वेश्चन का आंसर है मटीरियल। द गुड टेक्नोलॉजी हेल्प्स इम्प्रूव दीज इंटरेक्शन। हाउ द कोर्स मटीरियल इज taught matters. It should feel like a conversation where the content talks to the student in a 6 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है फ्रेंडली वे मेकिंग लर्निंग मोर। 7 क्वेश्चन का आंसर है पर्सनल। और उसके बाद द प्रोविज़न ऑफ क्विक। 8 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है फीडबैक is equally important for an effective distance learning experience. When student can interact quickly with teachers, it helps them feel 9 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है supported. नेक्स्ट एंड 10, इसका आंसर है connected. नेक्स्ट, undoubtedly not anyone can easily get into distance learning. Some people might not have the right. 11 का जो आंसर है वो है टेक्नोलॉजी। Like a good internet connection or they may face other barriers like। जो 12वां क्वेश्चन है इसका आंसर है इकोनॉमिक और पर्सनल। 13 जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वह सर्कमस्टांसेस। डिस्टेंस लर्निंग कैन 14 जो क्वेश्चन है इसका आंसर है रीच लॉट्स ऑफ स्टूडेंट विच कैन मेक इट। 15 जो क्वेश्चन है इसका आंसर है चीपर पर पर्सन। ऑनलाइन कोर्सेज मस्ट बी 16 का जो आंसर है वो है अपडेटेड ऑफन, स्पेशली इफ दे इंक्लूड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और कंटेंट विच कैन अफेक्ट द कॉस्ट। To further enhance this advantage, focusing on the use of 17 जो क्वेश्चन है इसका आंसर है ओपन सोर्स materials can reduce expenses while still offering updated and relevant content. 18 जो क्वेश्चन है इसका आंसर है empowering teachers to। 19 जो क्वेश्चन है इसका आंसर है adopt एंड 20 जो क्वेश्चन है इसका आंसर है सेलेक्ट। दीज रिसोर्सेज इंश्योर दैट द करिकुलम रिमेन्स इंगेजिंग एंड इफेक्टिव, ऑप्टिमाइजिंग बोथ दी। 21 जो क्वेश्चन है इसका आंसर है एजुकेशनल एंड 22 जो क्वेश्चन है इसका आंसर है कॉस्ट एस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस लर्निंग। तो ये मैंने
पूरा पैरा पढ़ दिया, इसमें जो ब्लैंक्स है वो भी मैंने पढ़ दी। अब इन ब्लैंक्स को फिल करना सीखते हैं। यहाँ पे 1 से लेकर 22 तक आपको ब्लैंक्स नज़र आ रही हैं। तो आपने पहले जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था, यानी पहली जो ब्लैंक्स थी उसका जो आंसर था इंडिपेंडेंट। तो अब हमने ऊपर जो ऑप्शन दिए गए उसमें देखते हैं इंडिपेंडेंट कहाँ लिखा हुआ है। जहाँ पे इंडिपेंडेंट लिखा हुआ वहाँ पे हमने लेटर देखना है कौन सा है। तो वहाँ पे जो लेटर था वो हमने यहाँ पे लिख देना है। तो वहाँ पे लेटर वी था, तो हमने वो सिलेक्ट करके यहाँ पे वी लिख दिया। याद रखिए आपका लेटर जो है वो क्वेश्चन का आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन आपके आंसर यही होंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, उसका टाइम था आंसर, उसका जो लेटर टी है, ठीक, तो वो हमने यहाँ पे लगा देना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था लर्निंग, उसका जो लेटर एल है, तो ये हमने देखा और यहाँ पे लेटर एल हमने सेलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था ऑनलाइन। यहाँ पे जहाँ ऑनलाइन लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, वो लेटर आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आके आपने सेलेक्ट करके यू यानी सेलेक्ट कर देना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था मटेरियल। तो मटेरियल यहाँ पे ओ लेटर के साथ लिखा हुआ है, तो नीचे जाएंगे हम और जहाँ पे ओ है लेटर वो सिलेक्ट कर देना आपने। क्वेश्चन सर जो है वो एम्पावरिंग था, एम्पावरिंग। तो ये एम्पावरिंग जो है वो किसके साथ लिखा हुआ है, पी लेटर के साथ लिखा हुआ है। तो नीचे जाएंगे हम, लेटर पी हमने सेलेक्ट कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर पर्सनल था, तो वो हमने उसी हिसाब से लेटर लगाया था। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है फीडबैक। तो फीडबैक जिस लेटर के साथ लिखा हुआ था वो लेटर हमने सेलेक्ट कर देना है। इसी तरह ही नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो से देखते जाएं और आप अपने आंसर जो वो लगाते जाएं। तो अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर था फीडबैक था। तो फीडबैक के लिए जो लेटर है क्यू एड वो हमने सेलेक्ट कर देना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है स्पॉटेड। तो स्पॉटेड जिस लेटर के साथ लिखा हुआ है वो लेटर आपने देख लेना है कौन सा है, सी है। तो नीचे जाना है हमने और लेटर सी हमने सेलेक्ट कर लेना है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है कनेक्टेड। तो ऊपर हमने जाना है ऑप्शन में कनेक्टेड जहाँ लिखा हुआ है बी ऑप्शन के साथ, बी लेटर के साथ। तो बी लेटर हमने सेलेक्ट कर लेना है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो लें जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसका आंसर है टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी किस लेटर के साथ लिखा हुआ है वो लेटर आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ले जी, लेटर हमने सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। इसका आंसर है इकोनॉमिक। वो आप देखें कि किस लेटर के साथ लिखा हुआ है, जिस लेटर के साथ लिखा हुआ होगा वो लेटर आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो नेक्स्ट हम 13 क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इसका आंसर है सर्कमस्टांसेस। तो ये जिस लेटर के साथ लिखा हुआ है वो आपने लेटर देखना होता है और उसके बाद यहाँ पे आके आपने वो लेटर सेलेक्ट करने के लिख देना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसका आंसर है रीच। और रीच जहाँ पे लिखा हुआ वो एफ़ लेटर है, तो एफ़ लेटर आपने नीचे क्वेश्चन नंबर 14 के साथ सेलेक्ट कर देना है। दोबारा फिर देख लें, एफ़ ही है जी, एफ़ ही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 एफ़ आपने सेलेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो चीपर। चीपर किसके साथ लिखा हुआ है जी, आई के साथ जी, एच आई के साथ लिखा हुआ है। तो अब हमने 15 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। इसके ऑप्शन में हमने जहाँ पे आई है वो फिल कर देना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है अपडेटेड। तो अब हम ऊपर चलेंगे, ऑप्शन में अपडेटेड किसके साथ लिखा हुआ है, तो जिस लेटर के साथ अपडेटेड लिखा हुआ होता है
वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर देना है। तो ई ऑप्शन ई लेटर के साथ लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 ओपन सोर्स इसका आंसर है। तो ओपन सोर्स यहाँ एस लेटर के साथ लिखा हुआ है, तो एस लेटर हमने 17 के लिए सिलेक्ट कर देना है। जी सॉरी, एस आर नहीं, एस। क्वेश्चन नंबर 18 इसका जो आंसर है वो एम्पावरिंग है। तो एम्पावरिंग जो है वो हम ऊपर देखेंगे किस लेटर के साथ है, पी लेटर के साथ है। तो नीचे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को सिलेक्ट करेंगे, उसमें लेटर पी सिलेक्ट करेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। इसका जो आंसर है वो है अडॉप्ट। अब अडॉप्ट किस लेटर के साथ लिखा हुआ है जी, वो लेटर आपने सेलेक्ट करना है, और वो लेटर यहाँ पे आपने सेलेक्ट करने के बाद जी लेटर आपने यहाँ पे लगा देना है। तो जी लेटर के साथ ऊपर अडॉप्ट लिखा हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका आंसर है सिलेक्ट। अब सिलेक्ट आर लेटर के साथ लिखा हुआ है, तो नीचे जाएंगे हम, आर लेटर आपने सेलेक्ट कर देना है क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। तो हमारे 20 ऑप्शन यानी फिल इन द ब्लैंक्स फिल हो जाएंगी। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन को आप रीड करेंगे, तो इसका जो आंसर है वो है एजुकेशनल। तो अब हमने एजुकेशनल देखना है, ए लेटर के साथ लिखा हुआ है। तो नीचे जाएंगे, 21 को सिलेक्ट करेंगे, ए लेटर इसका सिलेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा मुकम्मल हो गया। लास्ट इसका क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो है कॉस्ट जो है वो जिस लेटर के साथ लिखा हो वो लेटर आपने सेलेक्ट करना है, एन। तो यहाँ पे एन लेटर सेलेक्ट करेंगे, तो इस तरह हमारे 22 जो ब्लैंक्स है वो फिल हो जाएंगे, और उसे हमने सबमिट कर देना है। और उसके बाद हमने रिज़ल्ट चेक करना है कि हमारा रिज़ल्ट कैसा रहा। तो इसमें 81.82% हमारे स्कोर थे, और हमने ये क्विज़ भी पास कर ली। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो वो ओपन हो जाएगी, और हम नेक्स्ट स्लाइड अब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में भी क्विज़ हैं, तो यहाँ से आप पहले इन ब्लैंक्स को फिल करें, हम नेक्स्ट क्विज़ हल करेंगे।